कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। आधा साल बीत चुका है, राइट। जुलाई महीने में हम एंटर करने वाले हैं। सो ये जुलाई का महीना वो कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं लेकर आ रहा है जो आपके जीवन में हर हालत में घटित होकर ही रहेंगी। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस जुलाई महीने को लेकर। बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी आपकी एनर्जी मंथ की वाइब्रेशन आपको लेकर। एंड ये रीडिंग राशिफल रीडिंग होगी। एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी राशि वालों के लिए मैंने रीडिंग को अपलोड करा है। आप इस चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि होती है, चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, मून साइन, लगन राशि, असेंडेंट, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस भी होगी। पूरे जुलाई महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आती है तभी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपकी एनर्जी के साथ मैच भी होगी। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। आप सब रीडिंग शुरू होने से पहले एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आपसे ज़रूर टाइप कीजिए। एनर्जी को क्लेम करते चलें। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है, कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जी है आपकी जुलाई के महीने की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत ज़्यादा क्लियर रहने को कहा जा रहा है आपको। क्लैरिटी रखिए अपने मन में भी और अपने बातों में भी, अपने कम्युनिकेशन में भी। क्लियर कम्युनिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत सोचो कि मैंने कह दिया तो सामने वाले को बुरा फील होगा या उसके मन को चोट पहुंचेगी, या अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, या अगर आप बहुत डरते हो अपनी बात सामने वाले के सामने रखने से, ओके, तो प्लीज़ उस डर को अपने मन से निकालिए, क्योंकि जुलाई का महीना आपसे क्लैरिटी मांग रहा है। आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी होनी चाहिए और आपके शब्दों में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत फोकस्ड रहें और थोड़ी सी ना डिप्लोमेसी भी ज़रूरी है। जो लोग बहुत दिल से सोचते हैं या बहुत फेमिनाइन एनर्जी में हैं, दिल से बह के, भावनाओं में बह के, फीलिंग्स में बह के अगर आप डिसीजंस लेते हो जनरली, तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। जुलाई के महीने में ये एनर्जी आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करेगी। किसी प्रकार की इश्यूज़ में, प्रॉब्लम में, दिक्कत में, समस्या में पड़ सकते हो। थोड़ा सा डिप्लोमेसी ज़रूरी है, फोकस्ड रहें और क्लैरिटी होनी चाहिए। जो है क्लियर बोलिए, कट थ्रोट, विदाउट एनी फिल्टर। चाहे सामने जो भी हो, वो भले ही आपको बुरा समझे, लेकिन प्लीज़ ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए सिंह राशि वालों के लिए और क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, चैरियट, जजमेंट। एंड ये सारे कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशंस है ना सिंह राशि वालों, किसी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या किसी व्यक्ति से बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बारी तो मेरा काम पक्का है, इस बारी तो ये हो ही रहा है, हो ही जाएगा। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी। मतलब होगा जो, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कुछ है जो आपके सोच से विपरीत जाकर होगा, लेकिन आपने जो सोचा है वो चीज़ें हो जाए, मुझे उसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखती। लेकिन हो उससे अच्छा रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, लेकिन यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ और ही होती है। यहाँ पर जजमेंट है, चैरियट एंड टावर भी है। मुझे ये दिखता है कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए कुछ और ही है, और यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना, यकीन मानिए उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, ये मुझे यहाँ पर दिखती है। कुछ लोगों के लिए आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ की बात हो रही है,
ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन की तरफ से किसी प्रकार का क्लोजर या आपको उन्हें क्लोजर देने की ज़रूरत है। असल में आप डिज़र्व नहीं करते हो उस तरीके का रिलेशनशिप। हो सकता है बहुत हर्ट किया गया है आपको, या बहुत परेशान हुए हो आप, किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, दिल टूटा है आपका, ब्रोकन फील कर रहे हो, अकेलापन फील होता है। जब भी आपको नीड होती है ना उस व्यक्ति की, उस पर्सन की, वो आपके सामने, आपके पास नहीं होता, लेकिन आप हमेशा उसके लिए खड़े रहे हो, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है बार बार, क्लोजर देने की ज़रूरत है उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आने वाला है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है, लव लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री दिखती है गाइस। कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। ये मेल या फीमेल जो भी हो, ये चीज़ें अलग बात है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। आप अपने हिसाब से देखिए। आप अगर फीमेल हो तो मेल पर्सन की एंट्री होगी, आप अगर मेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो फीमेल की एंट्री होगी। ओके, अकॉर्डिंगली आप लेंगे। मुझे ऐसा दिखता है कि किसी नए पर्सन की एंट्री, या जो आपकी प्लानिंग है वो काम नहीं करेगी, जो ईश्वर की प्लानिंग है, जो परमात्मा की प्लानिंग है, वो काम आएगी यहाँ पर जुलाई के महीने में। कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं जो शुरुआत में आपको बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे जुलाई का महीना बीतेगा, इवन जुलाई महीने के बाद भी ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ जुलाई महीने में ये चीज़ है, जुलाई महीने के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ। ये जुलाई के बाद भी ये कंटिन्यूएशन में ये एनर्जीज आपके लिए। ओके, सो मुझे ऐसा दिखता है जुलाई महीने के बाद भी इवन, और जुलाई महीने में भी सडन अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट का आना। आपने जो सोचा था, जैसे सोचा था, जो प्लानिंग थी आपकी दूर की, कहीं इन्वेस्ट करा था पैसा, तो वहाँ पर हो सकता है किसी प्रकार का नुकसान वो आपको देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, करियर में चेंज है, अबंडेंस है, फाइनेंसेस में वृद्धि दिखाई दे रही है आपकी, अनएक्सपेक्टेड कहीं से धन या पैसा आकर्षित हो रहा है। ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं, और ट्रैवल करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग किसी धार्मिक प्लेस पर जा रहे हैं, या किसी मंदिर, सिद्ध टेम्पल या मंदिर, वहाँ विज़िट करो आप, वहाँ विज़िट करने का मौका मिले आपको, ये भी हो सकता है। ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए। अगर बुलावा आया है तो ज़रूर जाइए। ओके, और आशीर्वाद भी लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे, ताकि आपका आने वाला जीवन, आने वाला समय वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, और वो उसी तरीके से हो भी रहा है। अगर जुलाई के महीने में कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। टावर कार्ड है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी थोड़ी सी हड़बड़ाहट वाली दिख रही है। शांत रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, और फिर देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएंगी। बट जुलाई के मिड में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उथल पुथल या ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ है। ओके, जुलाई महीने की 22 तारीख या 22 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई महीने में 24 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, किसी के लिए 31 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी के लिए 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका ये मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, मे बी। ओके, इन डेट्स, इन तारीख पे हो सकता है कुछ खास इवेंट्स घटित हो आपके जीवन में, या ये जो घटनाएं मैं बता रही हूँ वो घटित होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंजल्स, आप और क्या बताओगे सिंह राशि वालों को, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, इंस्पिरेशन, मुझे मेरे विजन्स में विडो दिखाई दे रही हैं। ओके, विधवा, विडो, उसकी विजन्स आ रहे हैं मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपको किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है। आपसे जितना हो पाए उतना आप डोनेट करिए प्लीज़, ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फीमेल ब्राह्मण अगर आपको दिख जाएं जुलाई के महीने में, तो कुछ ना कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको डोनेट कीजिए, या उनको कुछ ना कुछ दीजिए। ओके, जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करोगे, स्पेशली फीमेल्स के लिए, ओके, आप जितना ज़्यादा फीमेल्स के लिए करोगे डोनेशंस, चैरिटी, वो मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। उनकी दुआएं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी जुलाई के महीने में। अगर आपसे हो पाए तो ज़रूर कीजिए, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना ही करो। मैं ये नहीं कहती कि सब दान कर दो, क्योंकि आपकी खुद की स्थिति भी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही। ऐसे में डोनेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किसी फीमेल ब्राह्मण को डोनेट कीजिए। ओके, ये करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है जुलाई के महीने के लिए।
वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, हैप्पीनेस, ओके, प्रॉस्पेरिटी। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपके सोच के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा, जो आपने सोचा है, जो आपने डिसाइड किया, लेकिन आपकी सोच से विपरीत, आपकी सोच से परे, आपकी सोच से बियॉन्ड जाकर के चीज़ें होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ख़ुद को मोटिवेट कीजिए। अफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। हमेशा खुद को पॉजिटिविटी दे और ट्रस्ट रखिए। आपके लिए आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द है, वो आपके अंग संग है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको संभालेंगे भी। बस आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होना, विश्वास पक्का होना, ये बहुत ज़रूरी है जुलाई के महीने में, ओके। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्टेंस की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आओगे, लेट गो नहीं करोगे, शांति या पीस अपने अंदर नहीं लेकर आओगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। जो लोग बहुत घबराहट में या लो एनर्जीज में या कोस रहे हैं, या ईश्वर को ब्लेम करना, उनके प्रति गलत गलत बातें बोलना, तो फिर आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा डाउन जा सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, ओके। सो पहली बात, क्लैरिटी रखिएगा अपने थॉट्स में, अपने कम्युनिकेशन में भी, जिससे भी बात कर रहे हो भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स के माध्यम से, ओके। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जो भी गाइडेंस है ना, वो सब आपके लिए ही है। मंगलवार को हनुमान जी की दर्शन करना या मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, ये करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा जुलाई में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और कौन सी इवेंट्स एंड घटनाएं हो रही हैं सिंह राशि वालों के साथ जुलाई के महीने में। लाइक करिए गाइस इस वीडियो को, और अगर आप शेयर कर पाओ जिनकी राशि लियो है उनके साथ तो बहुत अच्छी बात है, शेयर भी किया कीजिए, ताकि जिस प्रकार आपकी हेल्प हुई है उस प्रकार से दूसरों की भी हेल्प हो पाए। आपकी दादी माँ या आपके घर में जो बुज़ुर्ग फीमेल है, अगर आपकी मदर, वो भी बहुत बुज़ुर्ग है, उनकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए प्लीज़। किसी बुज़ुर्ग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दादी माँ जैसी उनकी एनर्जी मुझे लग रही है। क्लियर इमेज नहीं दिख पा रही, लेकिन अगर आपके घर में है आपकी दादी माँ या आपकी बड़ी माँ या आपकी मदर, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में जो फीमेल्स हैं जिनकी उम्र बड़ी है, जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा है, मदर फिगर के तौर पर जिनको हम देखते हैं, जैसे बुआ हो गई, चाची हो गई, या हमारी बड़ी माँ, हमारी दादी माँ, उन लोगों की हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, ओके। उन लोगों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। अवेकनिंग, किसी के लिए अवेकनिंग का समय हो सकता है। टावर कार्ड यही बताता है आपकी सोच में चेंज, आपकी मानसिकता, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें टावर, ओके। तो ये अवेकनिंग की जैसी एनर्जीज ही है। तो किसी के लिए अवेकनिंग शुरू हो सकती है आपकी जुलाई के महीने में। गुड ग्रेड्स, अगर स्टूडेंट्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे जुलाई के महीने में, ये एंजल्स कह रहे हैं। विविड ड्रीम्स आना, ये जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही हैं ना आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स की हेल्प, उनकी सपोर्ट, उनकी प्रेजेंस हर पल आपके साथ है। हो सकता है सपने में कुछ ना कुछ ड्रीम्स ऐसे आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होंगी उसका संकेत आपके सपने में आपको पहले ही मिल जाए। विविड ड्रीम्स, ऐसे सपने जो आपको झकझोर दे, जिसको देखने के बाद आप बहुत डर के या घबराहट के साथ उठो, ऐसे कुछ सपने आपको आ सकते हैं सिंह राशि वालों। कर्मा, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है उसको उसका कर्मा मिल सकता है। आपके भी कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को कर्मा मिल रहा है, आपको भी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको कहा कि डोनेशंस कीजिए, चैरिटी कीजिए। अगर किसी को कुछ डोनेट कर पाओ या गुड कर्मा क्रिएट कर पाओ, किसी की मदद, किसी की हेल्प करना, ये अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जर्नलिंग, कुछ लोगों को लिखने की ज़रूरत है। मन में जो भी गंदे विचार हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो बहुत डरावने हैं या डर लग रहा है फ्यूचर को सोच के कि अब क्या होगा, सब गलत हो गया, तो प्लीज़ उसको ना आप क्या कर सकते हो, आप एक सादा पेज या डायरी, कुछ भी ब्लैक पेन से लिखिए। जो भी डर या जो भी फियर आपके मन में, उसको ब्लैक पेन से लिखिए, उसको कट कीजिए 3 बार और उसको बर्न कर दीजिए या उसको फ्लश कर दीजिए, जो भी करना है कीजिए।
उसको डिस्कार्ड कर दीजिए कम्प्लीटली। इससे अगर आप ये डेली करते हो, इससे होगा क्या कि आपके मन में जो डर है, जो फियर है, वो बाहर जाएगी। ओके, और ख़ुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, तो जर्नलिंग कीजिए। फर्टिलिटी कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग। फर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर नहीं है, ये नई शुरुआत का भी संकेत है। और टावर कार्ड आया था ना, टावर मतलब कुछ ख़त्म होना, और जो उसके बाद शुरू हो रहा है ना, वो तो डिवाइन की मर्ज़ी है, वो तो परमात्मा की मर्ज़ी है। तो कुछ नया शुरू हो सकता है गाइज आपके जीवन में, जो बहुत पॉजिटिव है। ओके, जो बहुत पॉजिटिव है, और उसकी शुरुआत है जुलाई के महीने में। फॉरगिव, जो हो गया, जो बीत गया, उसको जाने दो। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए। खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है तो खुद को भी माफ़ कीजिए। खुद को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ गलती हुई है अगर आपसे, खुद को कोस रहे हो कि बेकार ही मैंने ये डिसीज़न लिया, बेकार में मैंने ये फ़ैसला लिया, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, तो प्लीज़ मत कीजिए ब्लेम। ये ब्लेम करने का समय नहीं है, माफ़ करने का समय है। माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, एंजल नंबर 1111 आपको बहुत दिखेंगे, इवन अभी भी दिख रहे होंगे जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो। हाल में ही आपको एंजल नंबर 1111 दिखा है, और हमेशा ये जुलाई मंथ में तो बहुत दिखेगा आपको। ये भी यही इशारा दे रहा है कि आपकी विश भी पूरी होगी, जो होगा वो आपके भले के लिए होगा। और प्लीज़ ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, क्योंकि वो आपको अपनी हेल्प, अपनी सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, और जो कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ओके, सो इस वजह से आपको ये नंबर बहुत दिखेगा। और क्या घटना है एंजल्स इनके लिए? जर्नी, सो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स बहुत सारे होंगे। चैरियट के कार्ड से ये दिख रहा है कि ट्रैवल्स बहुत हो रहे हैं। सो आप कहीं जाने का मौका मिल सकता है, स्पेशली किसी मंदिर या किसी टेम्पल को विज़िट कर रहे हो, या कोई धार्मिक प्लेस है जहाँ आप जा रहे हो। अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए जर्नी। ओके, क्या कुछ और है? फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए ये ब्रेक थ्रू जो भी आया है ना आपकी लाइफ में, वो आपके लिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल देगा। तो पैसों की दिक्कत नहीं दिखती मुझे आपके जीवन में, आपके लाइफ में। हाँ, स्थिति थोड़ी सी ना बीच में आउट ऑफ बैलेंस आपको फील हो सकती है कि मैं संभाल नहीं पा रहा, सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस हो गई, सब कुछ निगेटिव हो गया, लेकिन फिर बाद में सब पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद ही बोलोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सॉरी, तो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकता है, ये चीज़ें हैं। या अगर आपको किसी को सॉरी बोलने की नीड है तो प्लीज़ बोलिए और बात ख़त्म कीजिए। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सो कोई आपको अनब्लॉक कर रहा है एंड उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, इस वजह से वो आपसे सॉरी भी बोल रहा है। लेकिन आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। थोड़ा सा डिप्लोमेसी, या जहाँ दिल से काम लेते हो ना, भावनाओं में बहते हो, भावनाओं में बहकर डिसीज़न लेते हो, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, तो जुलाई के महीने में ना दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो लोग बहुत फेमिनिन एनर्जी में है, ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ। ओवरऑल गाइस, अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह है, तो ये थी आपके लिए जुलाई 2025 की पूरी प्रेडिक्शन। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग आपको कैसी लगी, रीडिंग से आपकी हेल्प हुई या नहीं। जो भी गाइडेंस मैंने आपको बताया उसको ज़रूर ध्यान से फॉलो कीजिएगा, एंड जितनी भी पॉजिटिविटी दिखी है अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको पूरे ट्रस्ट एंड फेथ के साथ क्लेम कर लीजिए। ओके, इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।